हेलो दोस्तों, एक ही ज्ञान मैथ में आपका स्वागत है। आज प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन 1 में 5 क्वेश्चन दिए हैं, इनको हल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हमने यहाँ लिख रखा है, साइन 30 साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60, इसका मान ज्ञात करनी है। तो साइन 0 का मान हमने लिखा है 0, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। इसी तरह कॉस का भी मान है ना लिख रखा है। तो इनको हमको याद रखनी है, इन्हीं की मदद से हम इनका मान है ना मान ज्ञात करेंगे। तो साइन 60 का मान अगर हमें याद होगा कि साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो आप √3/2 लिख देंगे, है ना। अगुने कॉस 60 का मान, आप कॉस 30 का मान यहाँ √3/2 है, तो √3/2 लिख देंगे। प्लस लिखिएगा साइन 30 का मान यहाँ है 1/2, ठीक है। उन्हें कॉस 60 का मान 1/2 होता है, ये मान आपको याद रखनी है। ये √3 2 है, दो में रूट में 2 3 है, √3 गुने यानी √3 2 है, यानी रूट में 2 गो यानी एक ही प्रकार की संख्या है, तो एक निकल जाएंगे। तो ये 3 निकल गए और 2 दूनी 4 हो जाएंगे। प्लस एक में 1 1 जा 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएंगे। इसका बटा का जोड़ कीजिएगा तो 4 होंगे। अब 3 + 1 = यानी इसका 4 में 4 से भाग दिया, एक आया, एक में 3 से गुना किए तो 3 इकाई 3 हो गया। प्लस का प्लस लिख दिया, 4 में 4 से भाग दिए तो एक आया, एक में 1 से गुना तो 1 इकाई 1 हो गया। ये दोनों को जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो ये आपका 4 हो जाएंगे। कितना होगा? 4/4 हो जाएंगे। इसे भाग दीजिएगा तो 1 हो गए। कितना होगा? 1 हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा भी कर सकते हैं, अंश है हर है, ऊपर वाला को हर कहते नहीं, नीचे वाला को हर कहते हैं, ऊपर वाला को अंश कहते हैं। नीचे वाला को हर, ऊपर वाला को अंश। दोनों हर समान हो तो इसको 4 लिख देना। ये दोनों को संख्या को जोड़ दीजिए, जोड़ के 4 से भाग दीजिएगा तो 1। इस तरह भी आप बटा का जोड़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 की ओर में क्या कहा जा रहा है कि हमें 2 tan स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर दिया है 45 डिग्री। इसी तरह आपको क्या कहा जा रहा है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन 2 में कहा जा रहा था, ये क्वेश्चन 2 है। 2 tan स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 30 साइन माइनस साइन स्क्वायर 30, इसका मान ज्ञात करना है। तो हमें tan बराबर लिख देना होगा, 2 है और tan 45 का मान हमने यहाँ नहीं लिखा है। तो हमें जानते हैं tan थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा बराबर tan थीटा। तो हम इसका अनुपात कर दे, साइन थीटा बाई कोस थीटा = इसको tan थीटा तो लिख सकते हैं, तो इन दोनों को tan थीटा लिख सकते हैं। तो इन दोनों का मान अगर काटेंगे तो मान आपका 1 आ जाएंगे। तो हमने यहाँ tan 45 का मान हमें ज्ञात कर लिए, जैसे कि हमको tan 45 का मान ज्ञात करना है, तो tan 45 लिख दिए। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन 45 बटे में कॉस 45। तो साइन 45 तो हमको यहाँ मालूम है 1/√2 होता है। कितना होता है? 1/√2, 1/√2, ठीक है। ये √2 है, तो ये दोनों कट जाएंगे तो एक ही मान होंगे, ठीक है। इससे हमको निकाल सकते हैं tan 45 का मान 1। तो यहाँ भी tan 45 का 1 आप मान रख सकते हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस लिखिएगा। कॉस 30 का मान, कॉस 30 का मान यहाँ देखिए, कॉस का 30 का मान यहाँ √3/2 दिया है, तो √3/2 आपको भी लिख देना होगा। √3/2 लिखेंगे। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, माइनस है तो माइनस। इसी तरह साइन 30 का मान, साइन 60 का था, साइन 60 यहाँ है, साइन 60 का √3/2 है, तो √3/2 आप लिख दीजिएगा, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर आप यहाँ पर स्क्वायर है, साइन पर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी चला दें। देखिए दोनों मान सेम है तो आप काट भी सकते हैं, ठीक है। बराबर लिखिएगा, 2 गुने 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का वर्ग यानी 1 का वर्ग 1 होता है, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। इसको गुना कीजिएगा, 2 1 जा 2 हो गया। अब यह आपका क्वेश्चन 2 समाप्त हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा था कि 3 में कहा जा रहा है कि cos 45, ठीक है, नीचे बोल रहा है सेक, ठीक है, सेक 30 प्लस कोसेक, लिखेंगे कोसेक 30 का मान ज्ञात करने के लिए। इस क्वेश्चन को आपको लिख लेना होगा। अब हम यहाँ जानेंगे, जैसे कि
cos 45 का मान यहाँ जानेंगे, cos 45 का मान 1/√2 होते हैं। इसको लिख लेनी होगी। एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्ज़ाम में यानी 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके रहेंगे। प्लीज़ हमारे है ना वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ये एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एक क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो हमें सेक है ना 30 का मान, यहाँ जैसे सेक 30 का मान हमें नहीं याद है, तो सेक 30 का मान जब आपको नहीं याद रहेगा तो सेक थीटा इज इक्वल टू सेक 30 थीटा का मान होता है 1/cos थीटा। तो हमें यहाँ 30 डिग्री है, तो हमें cos 30 डिग्री में देखना है कि cos 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है, तो ये 1/cos थीटा हो जाएगा। तो ये 1 है और नीचे cos थीटा का मान हम √3/2, तो 2 ऊपर चला गया बाई, ये इसका मान यानी 2/3 हो जाएंगे। यानी सेक थीटा का हम है ना उल्टा जानते हैं cos थीटा होता है, तो पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएंगे। इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं। प्लस है ना इसी तरह कोसेक 30 का मान है हमें नहीं याद है, तो कोसेक का है ना फार्मूला जानते हैं 1/sin थीटा। तो साइन थीटा का मान हमें यहाँ मालूम है। साइन यानी ये 30 डिग्री है, इसमें 30 डिग्री, तो 30 डिग्री साइन में देखेंगे तो 30 डिग्री का मान 1/2 है, और कोसेक 30 डिग्री का फार्मूला होता है 1-1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा का 1/2 है, पलट देंगे तो 2 ऊपर चलाएंगे तो 2 हो जाएंगे। ठीक है, इसका हम अब मान हमें मालूम हो गया है। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको है ना ज्यों का त्यों लिख देते हैं, 1/√2 लिख देते हैं। इसका बटा का जोड़ करिएगा तो √3 हो जाएगा। कितना होगा √3। ठीक है, अब √3 में √3 भाग देंगे तो 2 होगा। अब प्लस 1 है, 1 में भाग देंगे तो √3 होगा। इसका आएगा 2√3 हो जाएंगे। इसका बटा का जोड़ किए हैं नीचे वाला को। अब क्या करेंगे, ये है ना ये √3 ऊपर से गुना होता है, नीचे ऊपर से गुना होता है, और नीचे ई ऊपर से गुना होगा। तो ये गुना करिएगा तो डायरेक्ट हम नीचे से ऊपर गुना करते हैं, तो √3 हो गया। ठीक है, √3 में 1 से गुना होगा तो √3 हो गए। ये है ना 2 + 2 √3 इस √2 से गुना होगा, तो √2 आप लिख दीजिएगा। इसके नीचे 2 + 2 √3 हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या लिखिएगा √3 लिख दीजिएगा। ठीक है, अब क्या करें √2 गुने 2 हो जाएंगे, अब प्लस √2 गुने 2 × √3 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको गुना करिए, √3 लिख दीजिए ज्यों का त्यों। इसका होगा 2√2 हो जाएगा। अब इसका हो जाएगा 2√3 दूनी 6, ये 6 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। अब हर का परिमेयकरण करेंगे। देखिएगा हर का परिमेयकरण कैसे किया जाएगा। 2 + 2√2 क्या लिखेंगे 2√2 + 2√6 लिख देंगे। हर का परिमेयकरण है तो ये प्लस का माइनस होगा, 2√2 - 2√6 हो जाएगा। ये भी 2√2 - 2√6 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए तो ये 3 × ठीक है 2√2 - 2√6 हो जाएंगे। देखिए ये देखिए a + b × a - b है। ये a + b है, a को a माना जाएगा, यानी 2√2 को a मानेंगे और 2√6 को क्या मानेंगे b मानेंगे। तो यहाँ वही बात है, जो यहाँ a माना है वो भी b माना। इस तरह का ढांचा कहीं दिया रहेगा तो इसका मतलब a + b × a - b के रूप में है, तो वो a² - b² के रूप में लिख सकते हैं। तो आप क्या लिखिएगा 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। इसको गुना भी किया जा सकता है। ठीक है, ये है ना ये किसके रूप में है, ये a + b × a - b के रूप में है। ये किस तरह है a + b × a - b के रूप में है ना। पहला इसको a मान लिया तो इसको b माना, तो ए बी यहाँ a है, ए भी b है। तो इस ढांचे में दिया रहे तो इसका फार्मूला हो जाता है a² - b² हो जाता है। इसको आपको समझनी होगी कि ये फार्मूला याद कर लेनी होगी। ठीक है, तो हमने वही प्रयोग किया। अब देखिए अब क्या करते हैं, इनका है ना ज्यों का त्यों है ना, ऊपर वाला जो है संख्या उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। पहले लिख लेते हैं बराबर लिख के, इनमें गुना करते हैं। इसमें क्या करते हैं गुना करते हैं, तो 2 में गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, रूट में गुना होता है तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे। तो लिखेंगे 2
और रूट में रूट से गुना होगा तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे। यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस क्या होगा 2 और क्षेत्र का 18 हो जाएंगे। ठीक है, अब 2 का वर्ग 4, 4 4 दूनी 8 हो जाएंगे, ये 8 हो जाएंगे माइनस, है ना, 2 का वर्ग 4, 6 चौका 24 हो जाएंगे। ठीक है, हमने इसमें क्या किया कि √3 था, 2 में गुना किया तो 2 से नहीं गुना होगा, रूट में रूट से गुना होता है, तो 2 बाहर कर दिए, 3 दूनी 6 तो 2√6 हो गया। इस तरह इसमें भी गुना किए तो रूट, है ना, रूट में रूट से गुना होता है, तो 2 बाहर नहीं दिए और क्षेत्र का 18 कर दिए। ई का ए स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 तो 4 तिहाई 12, तो ये 12 हो गए। इसका 2 का वर्ग 4 और 6 चौका 24। हमने यहाँ वही बात हमने यहाँ पर लिख डाला है। ठीक है, अब है ना, अभी इसका क्या करेंगे कि है ना, ये 2 है, ये 2 है, दोनों में 2 2 कॉमन है, तो ले लेंगे 2 2 कॉमन। अब 2 लीजिएगा, इसमें आपका बच जाएगा √6, इसमें आपका बच जाएगा रूट, है ना, 18 बच जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको इसमें भी 2 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लीजिएगा, 2 नहीं लीजिए, घटा दीजिए डायरेक्ट, इसमें तो घटाइएगा तो क्या होगा आपका 14 में से 8 गया 6, -16 हो जाएंगे। क्या होगा -16। अब 2 1 2, 2 8 16 हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या कीजिएगा √6 लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या होगा, इनमें 9 दूनी 18, तो इनमें 9 है तो 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएंगे, ऐसे में बच जाएंगे 2 और -8 हो जाएंगे नीचे। ठीक है, अब ये माइनस ऊपर ले आइए, तो माइनस ऊपर ले आएंगे तो इसमें गुना होगा तब माइनस होगा, इसमें गुना करेंगे तो प्लस बन जाएगा, तो 3√2 हो गया -√6/8 हो गया। ये आपका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व हो गए। अब यानी ये टोटल क्वेश्चन 3 को बनाने का ये प्रोसेस पूरा हुआ है, यानी इस यहाँ तक बना है। इनको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको पूछ सकते हैं बोर्ड में। चौथा क्वेश्चन बोला जा रहा है, चौथा में है ना, से साइन 30 क्या है, साइन 30 का मान दिया है, प्लस साइन 30 है, प्लस tan 45 है, माइनस कोसेक 60 डिग्री है। ठीक है, बटे में सेक 30 है, प्लस कोस 60 है, प्लस कोट क्या है 45 है। आप सब में डिग्री है तो डिग्री सब में दीजिएगा, इसमें भी डिग्री है, इसमें भी डिग्री है, इसमें भी डिग्री है। ठीक है, तो बराबर लिखिए साइन 30 का मान। देखिए साइन 30 का मान तो आप है ना, यहाँ से जैसे हमने है ना फर्स्ट टाइम में हम जैसे साइन है ना 30 का मान हमने लिखा था, याद करना पड़ेगा कि साइन है ना, साइन 30 का मान क्या है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, ये याद करनी होगी, जिस तरह पहला चार्ट में हमने लिखा था। तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, और tan 45 का मान 1 होता है, और कोसेक अगर 60 का मान हमको चाहिए तो क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे 1/sin 60 का मान लिखेंगे। तो साइन 60 का मान तो हम जानते हैं कि √3/2 है, वो पलट के जाएंगे तो -2/√3 हो जाएंगे। ठीक है, इससे निकाल लिए। सेक 30 का मान हमें नहीं मालूम, तो इसका फॉर्मूला होता है सेक 30 बराबर 1/cos 30 होगा। cos 30 का मान कितना होता है, तो आपको बोलिएगा √3/2, तो उसको पलट देंगे तो 2/√3 हो जाएंगे। क्या होगा 2/√3 हो जाएंगे। ठीक है, अब प्लस है, प्लस लिख दीजिएगा, कॉस है ना 60 का मान है, तो cos 60 का मान 1/2 होता है। ठीक है, अब प्लस लीजिएगा, कोट 45 का मान 1 हो जाएंगे। ये क्वेश्चन हमने है ना चौथा क्वेश्चन बना रहे हैं। अब इसको लिखिए, इसका बटा का जोड़ कीजिएगा तो 2 1 2, 2 1 3, 3/2 हो जाएंगे। इसका डायरेक्ट बटा का जोड़ कर लिए, -2/√3 है तो 2/√3 लिख लिए। अब नीचे भी इसका भी क्या करेंगे कि है ना 2/√3 लिख देंगे। ठीक है, इसका भी बटा का जोड़ करेंगे तो इसी तरह 3/√2 हो जाएंगे। ठीक है, 2 1 2 और 2 में एक जोड़ेंगे 3/2 हो जाएंगे, डायरेक्ट बटा का जोड़ कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब 2 अंक हो गए, अब इन दोनों अंकों का है ना फिर एलसीएम निकालते हैं, 2√3 हो जाएंगे, तो इसमें 2 से 2 भागेंगे तो कट जाएंगे, तो क्या होगा 3√3 हो जाएंगे, माइनस का माइनस लिखेंगे, √3 में √3 से कट जाएंगे तो कितना बचेगा 2, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी तरह आपको 2√3 नीचे इसका भी एलसीएम लेना है, तो नीचे का एलसीएम तो √3 में √3 भाग देंगे तो कट जाएंगे, तो 2 बचेगा, 2 इसमें गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे। ठीक है, इसमें 2 से भाग देंगे तो कट जाएंगे, तो कितना बचेगा 3,
√3 बच जाएगा, और √3 में 3 से गुना करता है 3√3 हो जाएंगे। ठीक है, ये नीचे ये वाला कट जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास कितना बचेंगे, 3√3 माइनस 4 बटे में 4√3 हो जाएंगे। ठीक है, हर का परिमेय आपको कर देना है। तो हर का परिमेय जब भी करेंगे तो क्या करना होगा, 3√3 लिख देना होगा, -4 लिख देना होगा। अब क्या करेंगे, 3√3 ये प्लस इधर पहला इसको इस तरह लिख सकते हैं, हर का परिमेय करण है, पहला इसको पहला लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, a + b = b + a दोनों लिखा जा सकता है, दोनों बराबर है, हमने वही किया है। और क्या है ना, 3√3 लिख दिए, ये प्लस है तो ये माइनस होएगा। हर का परिमेयकरण कभी भी करेंगे तो हर के है ना ये प्लस होंगे तो माइनस से गुना कर देंगे, 3√3 - 4 कर देंगे। ठीक है, अब क्या है ना, ये सेम है दोनों, जैसे कि x गुने x बराबर x² लिखते हैं, यानी 3 गुने 3 बराबर क्या लिख सकते हैं, 3² लिख सकते हैं। तो इसी तरह दोनों सेम है, तो इसको आप होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 3√3 - 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देख रहे हैं ये 3√3 यहाँ पे भी 3√3 है, यहाँ 4 है, यानी इसको a मान लेंगे तो इसको b मान लेंगे, इसको भी a माना है, इसको भी b माना है, तो a + b × a - b के रूप में आया है। तो इसको क्या करना है, 3√3 का होल स्क्वायर कर देंगे, अब +4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, नहीं माइनस a + b × a - b का फॉर्मूला a² - b² होता है। अब a + b के होल स्क्वायर पर ही आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि a² होता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab होगा, क्या होगा 2ab। अब भाई 3 का वर्ग, 3 का घन 27 होता है, 2 का नहीं 2 का वर्ग, 3 का वर्ग होता है 9 3 27 हो जाएंगे, ये कितना होगा 27, 4 का वर्ग 16 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2 का 3 का है ना, 3 का स्क्वायर जानते हैं 9 होता है, 9 3 27 आपको लिख लेनी होगी, 4 का वर्ग 16 होगा तो 16 लिख देना होगा। ठीक है, अब इसी तरह है ना 4 है ना, यहाँ पर 2ab हुआ था, तो इस तरह उसको गुना कर दीजिएगा, 4 दूनी 8, 8 3 24, 4 दूनी 8, 8 3 24√3 लिख दीजिएगा। ठीक है, इसमें बड़ी संख्या 7 में से 6 गया 1 होगा, और 2 में से गए 11 हो गए। अब इसको जोड़ दीजिए, क्या होगा 7 6 11, 11 के 1, 7 6 है ना, नहीं 7 6 13 होगा, 43 हो जाएंगे, ये जोड़ेंगे तो पूरा क्या होगा 43, 7 6 13, 13 के 3, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 43 - 24 बटे क्या 24√11 हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको कुछ हो सकता है मिस्टेक हो सकते हैं। देखिए a - b का होल स्क्वायर याद कर लेना होगा, a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। a - b के फार्मूला पर हमने इसको पुट करके मान याद कर लिए, ये क्वेश्चन नंबर हमारा समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन 5 की है ना, 5 की ओर चलेंगे। 5 में कहा जा रहा है कि है ना 5 × cosec 60, ठीक है, +4 × sec² कितना दिया 30 डिग्री दिया है, -tan² 45 दिया है। ठीक है, ये सब डिग्री में दिए हुए हैं, एंगल भी कभी भी डिग्री में होते हैं। ठीक है, ये डिग्री में दिए हुए हैं। नीचे sin² कितना दिए हुए 30 + cos² 30 है। ठीक है, ये हमको मान ज्ञात करनी है। चलिए अब इसका क्या है, तो 5 रख देना है, और cos का मान हमें याद करना है, cos 60 का मान 1/2 होता है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, +4 है, sec 30 का मान हमें याद ना हो तो हम क्या करें, sec 30 का मान होता बराबर लिख सकते हैं फॉर्मूला 1/cos 30। cos 30 का मान जानते हैं कि है ना √3/2 होता है, जब पलट जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा। क्या होगा 2/√3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देना होगा। ठीक है, और tan 45 का मान 1 होता है, कितना होता है 1। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। इसी तरह है ना sin 30 का मान, आपको sin 30 का मान जानते हैं कितना होगा, तो आप इसको ये भी कर सकते हैं कि sin² थीटा + cos² थीटा = 1 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो 1 भी हम लिख सकते हैं, चाहेंगे तो मान भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने वही 1 लिख देते हैं, क्योंकि हम मान जानते हैं कि sin² थीटा + cos² थीटा = 1 होता है, तो 1 ही हम रख दिए, दोनों एंगल सेम है, तो sin² थीटा + cos² थीटा = 1 जानते हैं। ठीक है,
या तो मान भी रख सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं, जो चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें 1 में भाग देंगे तो पूरा 1 में पूरे में भाग देंगे तो इतने ही संख्या उतर जाएंगे टोटल। तो 5 गुने 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 ये लिख दिए, प्लस 4 गुने, अब इसका वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4 होता है और 3 का वर्ग, 3 का वर्गमूल निकलेगा तो 3 होंगे, 1 माइनस 1 हो जाएंगे। अब क्या होंगे, 5/4 कर देंगे, क्या करेंगे 5/4 और 4 चौका 16/3 -1 कर सकते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम 4 तिहाई 12, 12 एलसीएम होगा, इसमें भाग देंगे 4 तिहाई 12 3 तब 5 तिहाई 15 हो जाएंगे, इसमें भाग देंगे 3 चौका तो 16 का 16, 16 32, 16 3 48, 16 चौका 64। अब इसमें भाग देंगे तो है ना 12, है ना 12 मरता हो जाएगा तो 12 इकाई 12 हो जाएंगे। ठीक है, आप इसको जोड़ देंगे, 5 4 9 हो जाएंगे, अब 5 4 6 1 7 हो जाएंगे, कितना होगा 5 4 9 और 6 1 7 -12/12। इसको घटा दीजिए, 9 में से 2 गया 7, है ना, 7 में से गया 6/12। आपका ये क्वेश्चन 5 बनकर तैयार हो गए। इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर साइन 30 का मान हम क्या कर सकते हैं, साइन 30 का मान आपको जानते हैं कि है ना 1/2 होता है, कोस 30 का मान जानते हैं √3/2 है। इसका बटा का जोड़ कर सकते हैं और उनका भी मान रख के आप आंसर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान मालूम था, इसलिए हमने सोल्व करके हमें मान ज्ञात कर लिए हैं। तो चाहेंगे तो आप इसको बना भी सकते हैं, अगर उस तरह का भी है ना मान रख के भी कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। साइन 30 का मान और कॉस 30 का मान रख के स्क्वायर करके इस दोनों का है ना बटा का जोड़ करिएगा, 1 1 इसी तरह 1 आएगा। आप मान जानते हैं तो डायरेक्ट हम मान रख दिए हैं। ठीक है, अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।